So a very warm divine good morning to one all present here. तो हम फिर से आ गए हैं, फिर से पढ़ेंगे हम डिज़ाइन थिंकिंग। ये हमारी पांचवा लेक्चर, हाँ पांचवा लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर होगा डिज़ाइन थिंकिंग पे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच पे और एक्टिविटीज़ की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करनी है। हमने ऑलरेडी पिछले साल के सारे क्वेश्चंस कर लिए जो आए थे और प्लस उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर लिए। और इसके अलावा डिज़ाइन थिंकिंग में कुछ नहीं, आप यकीन मानिए इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको डिज़ाइन थिंकिंग में। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए इस पीडीएफ में, सब कुछ कर लिया उसके बेसिस में। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं डिज़ाइन थिंकिंग का, जिसका मैंने बताया था 6 थिंकिंग हैट्स। तो अगर मेरे पास एक आइडिया है, अगर मेरे पास एक आइडिया है, लेट्स सपोज मेरा आइडिया ये है कि एक ऐसी मशीन बनाऊंगा उसमें एक तरफ से आलू डालोगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये एक ऐसी मशीन है, ये मेरा आइडिया है, मान लो कॉपीराइटेड बाय आरजी, पर ठीक है चलो मेरा आइडिया है। तो इसको मैं कैसे सोच सकता हूँ सिंक थिंकिंग हेड से। पहला, फैक्ट्स की मैं बात करूँ तो क्या ऐसी मशीन्स पहले बनी है, कुछ भी फैक्ट्स कुछ भी डेटा मेरे पास है। आलू का रेट पता है मेरे को 10 रुपये, मान लो मेरे को नहीं आइडिया भाई, मैं नहीं खरीदता। सोने का रेट पता है भाई, चलो लाख रुपए मान लेते कुछ भी माने हो गया। तो ये फैक्ट्स अपने को पता है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडियाज, आइडिया तो अपना ये है ही, क्या आइडिया है। तो ये आइडिया अपना प्लानिंग, प्लानिंग कैसे होगा, ओके। प्लान कैसे होगा, एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरे से सोना निकलेगा, और क्या क्या प्लानिंग होगा ये। बेनिफिट्स क्या होगा, बेनिफिट्स होगा कि भाई सोना है अपने पास तो हम पैसा कमा सकते हैं अच्छा खासा। बेनिफिट्स तो ये है कि अर्निंग वगैरह काफ़ी होगी, मतलब सोने से हम क्या क्या नहीं कर सकते, तो बेनिफिट्स बहुत है। इमोशंस, तो इमोशनली क्या है कि इमोशंस, एम्पैथी या एम्पैथी में कहाँ से हो सकता है कि हमारे पास सोना आएगा तो आप ये सोच सकते हो कि सोने को हम सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास आलू का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तो एक फार्मर है, वो फार्मर को आलू मिल जाएगा, मतलब वो बेच सकता है, उससे भी पैसे मिलेंगे। तो ये एम्पैथी का हो गया। जजमेंट, जजमेंट तो जजमेंट या तो हम भी दे सकते हैं या फीडबैक भी दे सकते हैं। तो फीडबैक बोलेगा सबसे वाहियात आइडिया, इससे वाहियात आइडिया को है ही नहीं, तो ये आइडिया चलेगा नहीं, ये जजमेंट पे चलेगा। तो हमने क्या किया, बेसिकली कोई भी एक आइडिया पकड़ा, उसको 6 थिंकिंग हैट से सोच के बता दिया। दिस इज अप्रोच कि एक आइडिया को थिंकिंग, सोच कैसे कितना सोचा जा सकता है, किस किस एंगल से पर्सपेक्टिव से सोचा जा सकता है। ये एक एक्टिविटी है जो 6 थिंकिंग हैट हमें सिखाती है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इस एक्टिविटी को किसने बनाया था, तो आपको याद हो। 6 थिंकिंग हैट्स, तीन अलग 6 अलग अलग कलर के, ये ग्रुप एक्टिविटी में काम आती है, आप इसे देख सकते हो। First is red hat, then blue hat, green hat, black hat, yellow hat, white hat, blue hat, red hat. Yes. नेक्स्ट डे नंबर 2। तो मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्म बता दूँ, थोड़ा मैं अटक ना जाऊँ। हमने भी हैड स्ट्रेटेजी पढ़ी, हमने जो भी हैड स्ट्रेटेजी पढ़ी, जितने भी हैड होते हैं, वो पहली स्ट्रेटेजी थी। ये हमारे पास दूसरी स्ट्रेटेजी है। इसकी दूसरी स्ट्रेटेजी है आइडिएशन की। जो आइडिएशन हम करने वाले हैं, मेन स्टेप हमारा आइडिया ही है ना। हमने पहले एम्पैथी यूज़ किया, उसके बाद सीधा आइडिएशन पे आ गए, उसके बाद हम प्रोटोटाइप बनाएंगे। तो अपना मेन स्टेप क्या हुआ पूरे डिजाइन थिंकिंग में, मेन सबसे मेन हुआ आइडिएशन। इसलिए हम आइडिएशन को स्पेशल फोकस किया। पहले हमने हेड स्ट्रेटेजी पढ़ा, इससे हम आइडिएशन को एक इनपुट देंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है मिलियन डॉलर आइडिया। इसके थ्रू जो भी आइडिएशन होगी उससे हम इनपुट देंगे। तो ये बेसिकली आइडिएशन को ही प्रमोट कर रही है, दोनों चीज़ें, 6 हेड स्ट्रेटेजी एंड मिलियन डॉलर आइडिया, दोनों आइडिएशन प्रमोट कर रहे हैं। और ये दोनों डिपेंड, नींव क्या है, इनके पिलर्स क्या है, इनके पिलर्स ही है इनोवेशन। ये इनोवेशन के लिए ही यूज किया है। सेकंड इज मिलियन डॉलर आइडिया, जानते ही क्या है। ये बोलता है कि इन दिस प्रोसेस वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एन आइडिया which should be wild, stupid, crazy, or impossible, that we think could solve a problem. All ideas are welcome. Now, from next step onwards, we start adding constraints, like limitation to the idea, figuring out like small set of superset वगैरह वगैरह.
तो सबसे पहला काम होता है कि एक कोई भी अनरियलिस्टिक आइडिया, जैसे मैंने बताया था आलू और सोना वाला, वो आइडिया यूज कर सकते हो तुम। और फिर उसे धीरे धीरे उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाओ कि भाई सोना के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो कहाँ से लाओगे, वो भी तो महंगा आएगा। तो रिस्ट्रिक्शंस लगाते लगाते उसे फिल्टर आउट करो स्मॉलर सेट्स में। स्मॉलर सेट्स से फिल्टर आउट किया हमने, लास्ट में हमारे पास कुछ फिजिबल नहीं बचा, तो हमने इस आइडिया को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। तो मिलियन डॉलर आइडियाज में क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में होगा, देखता हूँ। Yes. Generate as many ideas as the problem statement says. Next is your problem statement should cost $1 million. आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में $1 million का कॉस्ट आप निकाल सको, मतलब कर सको उतना। It should not get you into trouble. It should get you into trouble, sorry, not बोल रहा हूँ मैं। It should get you into trouble। वो डायलॉग तो सुना होगा ना, फेमस सा, रिस्क है तो इसका वही है, रिस्क मस्ट बी देयर। रिस्क है तभी काम हो पाएगा $1 million आइडिया का। नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट टू द कंस्ट्रेंट 3, इट शुड हैव मैजिक और फैंटेसी। कुछ जादू सा उसमें हो, जादू ऐसा हो कि आप भी शॉक हो जाओ कि ये क्या रिजल्ट आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, ओपन एआई का आपको हाल में याद ही होगा क्या स्टेटस रहा है। ओपन एआई, चैट जीपीटी या जीपीटी मॉडल जितने भी बने हैं, उसका क्या स्टेटस रहा है, रातों रात ग्रोथ। ये कैसे, उनको सपना भी नहीं सोचना कि इतना ग्रोथ आ सकता है। उनका एक्सपेक्टेड होगा कि ग्रोथ आएगी कुछ, पर इतना ग्रोथ आएगा वो उनका एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इट शुड contains a magic or a fantasy type thing. Next is this. Next is sort your ideas. कैसे sort करें? तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम में जरूर ड्रॉ करना कि डिजायरेबल जो कि यूजर के लिए, वायरेबल वायबिलिटी जो कि बिजनेस के लिए होनी चाहिए, और फिजिबिलिटी टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए। इन तीनों के इंटरसेक्शन को बोलते हैं स्वीट स्पॉट ऑफ डिजाइन थिंकिंग। स्वीट स्पॉट, ये अगर किसी को मिल गया, ये किसी ने अचीव कर लिया, तो भाई उसका मॉडल हो गया सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट किया, बहुत क्रेजी मॉडल बनेगा, ओजी मॉडल। नेक्स्ट, प्रेजेंट योर टॉप 3 आइडियाज की एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज डूडलिंग एंड स्टोरी टेलिंग। लेट्स डूडल। तो योर फेवरेट डूडल क्या है, तो खुद का डूडल बनाओ एक। इसमें ये बोला है कि वंस अपॉन अ टाइम सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, उसके हिसाब से एक डूडल बनाओ। तो मैं बना सकता हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम सुन के मेरे दिमाग में एक मूवी का आ रहा है, तो सपोज मैंने बना लिया कुछ, तो भी डूडल बना सकता हूँ। कैरेक्टर से प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करते हैं। So storytelling is the most powerful person. The most powerful person in the world is a storyteller. Okay. Storyteller sets a vision, values, and agenda to an entire generation that is to come. स्टीव जॉब्स ने लिखा था, यूट्यूब लिंक भी आप देख सकते हो। स्टोरी टेलिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, प्रॉब्लम को फ्रेम करने के लिए ज़रूरी है, डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है, कोई सॉल्यूशन को फ्रेम करने के लिए, आइडिएशन के लिए ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है। स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी है। लेट्स ट्राई कुछ एक्टिविटीज़ है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। ये कुछ फोटोज़ हैं, फोटोज़ हैं, आपको स्टोरी टेलिंग का आइडिया हो जाएगा। एक्टिविटी है और यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट यूनिट इज वैल्यू प्रपोजिशन। Nice, but I wish I could do more. I'm so glad I at this school. I rule. User happy peak. Guess I better look. तो ये यूजर, आप जब किसी यूजर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो, तो ये उसका है यूजर की हैप्पीनेस नंबर ऑफ फीचर्स के साथ धीरे धीरे बढ़ती और कम होती रहती है। जैसे उसके फीचर्स कम थे तो वो थोड़ा सा और चाहिए, अच्छा है, बेस्ट यहाँ तक बेस्ट होता है। फिर जैसे फीचर्स और ऐड करते हो तो फिर ये घटता चला जाता है। फिर द F did you put that? Now I can't even do the one simple thing. I bought this such. This is like this. ये होता है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि ऐसी कोई ऐप के बारे में आपको पता है जिसने जिसके फीचर्स ऐड होने में आपको दिक्कत हुई या कैसा रिएक्शन हुआ, तो आप बता सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट इज यूजर सेंट्रिक सर्विस। तो ये कुछ ग्राफ्स है। सर्विस वैल्यू प्रपोजिशन, पेन्स गेन्स, गेन्स कैटेगरी, क्या सर्विस थी, कस्टमर नीड्स को समझा, सर्विस को समझा,
और भी बेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वैल्यू प्रपोजिशन अप्रोच टू एक्टिविटी दिस इज ऑल एक्टिविटीज। मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए एग्जाम के लिए क्या जरूरी है। व्हाट इज अ प्रोटोटाइप, ये भी पूछ सकता है। हमने हम लोग डिस्कस कर लिया था वैसे। प्रोटोटाइप इज अ सिंपल मैथ मॉडल ऑफ एन आइडिया और अ सॉल्यूशन दैट हैज बीन प्रपोज्ड ऑन द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे अगर मेरे को प्रॉब्लम प्रोडक्ट बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। जैसे मुझे एक इस टाइप का आइडिया है कि एक ट्रॉली हो जिसमें मैं सामान रख सकूं अपने के लिए। ये आइडिया पहले कभी आया नहीं है, तो मैंने एक सिंपल से उसका हाथ से ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने इसको थोड़ा एडवांसमेंट किया, फिर मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बनाया, फिर मैंने इसको और एडवांसमेंट किया, फिर इसको और डिटेल में और अच्छा बनाया, हाईली एलैबोरेटेड बनाया, हाईली फिडेलिटी वायर फ्रेम से प्रोटोटाइप बनाया। इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, दिस इज अ प्रोटोटाइप। और ये फिर से एक एक्टिविटी। फिर हमने प्रोटोटाइप की बात की, फिर अब टेस्टिंग की बात की हमने। उसके पहले टेस्टिंग की भी बात की थी, टेस्टिंग आ गया। टेस्टिंग आइडिया टेस्ट करते हैं हम। कनेक्टिंग अ यूजर टेस्ट, हमेशा हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर इन द टेस्टिंग फेज फेल फास्ट लर्न फास्टर। ये जो लाइन है, ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत हिट की है। फेल फास्ट एंड लर्न फास्टर। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फेल करो, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सीखो अपने फेलियर से। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग यूजर टेस्ट कैसे करते हैं। लाइक्स, क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन और आइडियाज, तीनों को एक फीडबैक ग्रिड टाइप में बना दो। कितने लाइक्स आए, कितने क्रिटिसिज्म आए, क्वेश्चन कितने आए, आइडियाज कितने हैं। फिर टेस्टिंग कैसे होगी। आई लाइक, आई विश, आई व्हाट इफ। मुझे ये पसंद आया, मुझे ये और अच्छा होता अगर ये होता तो क्या, अगर ये होता तो क्या नहीं होता, ये ऐसा वगैरह सब कुछ आप टेस्ट कर सकते हो। टेस्टिंग पैरामीटर्स दिए हुए, किस किस पैरामीटर्स आप टेस्ट कर सकते हो। हेल्थ फीचर होने चाहिए। एक्सपीरियंस टेस्टिंग, क्रिएटिव टेस्टिंग यूजिंग एक्सपीरियंस। रोल एट डिजाइन थिंकिंग एट योर वर्क, रोल ऑफ डिजाइन थिंकिंग। तो कुछ ये एक्टिविटी है कि क्या हो सकता है इसका रोल, देखोगे आप समझ जाओगे। फिर एक और डिजाइन थिंकिंग वर्सेस एजाइल स्ट्रेटेजी। Design thinking look for the right problem to solve, absorb and empathize with the customers. It solve the problem which are predefined, जो कि already defined है मार्केट में या इन्वायरमेंट में, जो कि पहले डिफाइंड था, उसको अजाइल बोलते हैं। पर कुछ इनोवेटिव सा करने को डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोलॉजी यूज होता है इसमें। इसमें सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिजाइन थिंकिंग मेथोलॉजी यूज होता है। Design thinking plus agile increased communication, collaboration, and empathy. Innovation, vision, value, winnability, and customer centricity. अब देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है इन दोनों का, इन दोनों की कॉम्बिनेशन कितनी कितनी जरूरी है। नेक्स्ट शेयर यूर, ये तो एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट वर्क, एक प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें कि प्रोजेक्ट देख लेते हैं, जिसमें कि आपको टीम्स के नाम आपके डालने हैं। फिर 5 फेजेस में एम्पैथाइज, डिज़ाइन, जो भी आप जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके पाँचों फेज एक्सप्लेन करने हैं। फिर स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, आइडिएट बताना है। आइडिएट कर नेक्स्ट स्टेप है। आइडिएट करने के लिए आपको मिलियन डॉलर स्ट्रेटजी या 6 थिंकिंग हैट्स, दोनों को किसी किसी एक को इम्प्लीमेंट करना है। फिर स्वीट स्पॉट ऑफ डिजाइन थिंकिंग एक्सपेक्ट्स बताना है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, कस्टमर और बिजनेस वायबिलिटी, कस्टमर इम्पैक्ट पे। टॉप 3 आइडिएट एंड फाइनल आइडियाज बताना है आपको। वैल्यू प्रपोजिशन क्या हुआ, उसके वैल्यू के लिए प्रोटोटाइप दिखाना, टेस्टिंग करना है उसके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हमने 5 लेक्चर्स किए। नेक्स्ट आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी फीडबैक चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में कर सकते हो मुझे मैसेज। और तो और सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया होगा, थोड़ी सी हेल्प हुई होगी, सब्सक्राइब कर देना। और नहीं हुई होगा तो मत करना, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है सब्सक्राइब करने की। 5 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किया डिज़ाइन थिंकिंग के। नेक्स्ट बताओ कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। ओआर पे चाहिए, ओएस पे चाहिए, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे चाहिए। हम इसी तरह से सिलेबस टू सिलेबस डिस्कस करेंगे। हमने पूरे सिलेबस से ख़त्म कर लिए। आइडिएट क्या होता है, आइडिएशन गेम्स से हमने कवर कर लिया, लेट्स डूडल भी कर लिया, स्टोरी टेलिंग कर लिया, प्रोटोटाइपिंग कर लिया, प्रोटोटाइप आइडिया कर लिया, वैल्यू प्रोपोजिशन कर दिया, टेस्टिंग कर लिया, प्रोटोटाइप टेस्टिंग कर लिया, व्हाट मीन अजाइल वो भी कर लिया, शेयर से तो वो भी कर लिया। मतलब वो क्या क्या एक्टिविटी थी तो इसमें कुछ किया नहीं। और प्रोजेक्ट भी था, हमने इसको भी डिस्कस कर लिए। तो हमने कुल पूरे काम कर दिए 5 लेक्चर्स में। ये कोई भी फीडबैक को देना। और पढ़ाई
पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो आई कुछ टाइम के बाद फिर से और बाय। थैंक यू।